केपी साहू, बीके वर्मा, एन के ठाकरे, के कुलकर्णी, किसी किसी के दरवाजे पर नाम प्लेट लगी रहती है। मतलब ये किसका घर है? के ठाकरे का, कुलकर्णी का, इसका। बोलो सही है कि गलत? नेम प्लेट लगी है तो मालूम पड़ता है कि इसका घर है। और उसी घर के दरवाजे पर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे? ये शंकर का घर है, ये संभालता है, ये उसका है, ये अपना नहीं है। हाँ, शहरों में थोड़ा सा नाम गड़बड़ लिख देते हैं, शहरों में थोड़ा थोड़ा। हम अभी वहाँ ठहरे थे, रायपुर में कथा हो रही थी, वहाँ से गाड़ी आगे जाके चौराहे से यूँ टर्न होती है और फिर जाके हम कथा स्थल पर जा रहे थे रायपुर। तो वहाँ टर्न जहाँ से हो रही थी वहाँ पर लिखा था सावधान अंदर कुत्ता है। अब उसने लिखने वाले ने तो लिख दिया कि सावधान अंदर कुत्ता है। अब घर में कितने सदस्य रह रहे हैं? अब उसमें से कौन सा है ये समझना मुश्किल है ना, किसमें है कौन सा। हमने खबर करी तो फिर उन्होंने पर्चा हटाकर लिख दिया सावधान अंदर एक कुत्ता है। अब अभी भी गड़बड़ है कि इतने सारों में वो एक कुत्ता कौन सा है। फिर उन्होंने हटाया, फिर लिख दिया कुत्ते से सावधान। फिर उन्होंने अरे भाई, हेलो हाय छोड़िए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ये सब व्यर्थ है। इसको हटाकर जिसका घर, जिसकी जमीन, जिसकी जायदाद उसका लिख दो। मकान पर नाम लिखा, मकान छूट जाता है। जमीन पर नाम लिखा कि कमला फार्म हाउस, वो फार्म हाउस छूट जाता है। फैक्ट्री पर नाम लिखा, फैक्ट्री छूट जाती है। दुकान पर नाम लिखा, दुकान छूट जाती है। बचा कुचा था तो लोगों ने अपने हाथ पे भी नाम लिखा लिया कमला बई, और मालूम पड़ा प्राण छूटे तो कमला बई यहीं रह गई। कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मानना। और बुरा मान भी जाओ तो दिनेश साहू से मिल लेना, हम तो आज चले जाएंगे। तो हाथ पे लिखाया कमला, शादी हो रही थी तो अंगूठी पे लिखा दिया के, और उसका नाम था मंगूलाल तो लिख दिया एम। मालूम पड़ा वो अंगूठी भी छूट गई, वो शरीर भी छूट गया, वो फार्म हाउस भी छूट गया, वो घर भी छूट गया। शिव कथा कहती है इसलिए उसका नाम लिख दो जिसका है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब उसका है, हम भी उसके हैं, परिवार भी उसका है, ये घर भी उसका है, ये दुकान भी उसकी है, सारी गाड़ियाँ उसकी है। हम तो केवल उसके घर के चाकर हैं। और देखो उसकी चाकरी करने में ही मजा है, सेठ बनने में मजा नहीं है। सेठ बनता है ना तो उसको बहुत टेंशन रहता है, बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में घाटा लग रहा है, दुकान में घाटा लग रहा है, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ। और नौकर बनकर अगर रहोगे, नौकर सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसको तो महीने की पगार होना, दोपहर में 1:30 बजे खाना होना, सेठ खाए कि नहीं खाए पर नौकर टाइम पे जाए। बोला सही है कि गलत है? सेठ टिफिन खाए कि नहीं खाए पर नौकर अपने समय पे बिल्कुल बड़े टाइम पे देख लेगा, 12:30 बज गई, अपना टाइम हो गया, अपन तो चले, अपन खाए। तुम्हारा काम जानो, तुम्हारी फैक्ट्री जाने, तुम्हारी दुकान जाने, तुम्हारा व्यापार जाने, नौकर को टाइम टू टाइम काम चाहिए। 2 बज गई, सेठ जी चाय नहीं आई, सेठ भले चाय नहीं पिए, नौकर के लिए 2 बजे चाय बुलवाना पड़ती है। इसलिए भगवान को सेठ बना दो, अपन नौकर बन जाओ, सारी जिम्मेदारी उसकी कि वो जाने उसका काम जाने, वो जाने उसका काम,
अपन नौकर बनो ना शंकर के, परमात्मा के चरणों के, हम तो उसके दास हैं। और बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। बाबा तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें प्यास है। हम तो उसके चरणों के दास हैं, हम कुछ भी नहीं। हमें कुछ आता भी नहीं। वो कहते हैं ना, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां शिव रख ले, जहां शिव खिला दे, जहां मेरा शंकर संभाल, शिव संभाल। गौ, गुरु और गोविंद, इन तीन के सामने कभी पांव पसार कर नहीं बैठता। समेटो, और समेटने में जो आनंद है वो पसारे में आनंद नहीं है। समेटने में जो आनंद है वो पसारे में नहीं है।